अस्सलाम वालेकुम। मेगा सिटी केबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। कौंसिल की मखलूआ निशस्त के लिए डी श्रीनिवास कांग्रेस के उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल। सोनिया गांधी रियासती वजीर आला के अलावा कायदीन व कारकुनों से डी श्रीनिवास का इज़हार तशक्कुर। पार्टी कारकर्दगी और डिसिप्लिन के जरिए कायदीन व कारकुनों को जरूर पहचान मिलेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यनारायण का तहफ़्फ़ुज़। रियासत में सूखे की सूरत हाल पर इमरजेंसी ऐलान करने तेलुगु देशम कायद शिव प्रसाद का मुतालिबा। जगनमोहन रेड्डी की क़यामगाह पर सीबीआई जांच का चौथा दिन मुकम्मल रिपोर्ट महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दी जाएगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों उर्दू मीडियम एसएससी तुलबा इम्तिहानी फीस मदारिस के सुदूर के हवाले। तालीम के जरिए जहालत का खात्मा मुमकिन, अकबरुद्दीन अवैसी के तुलबा वालिदैन व कौम से अपील। और सीआरपीएफ गाड़ी से ऑटो को टक्कर, 3 अफराद हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। मुख्तलिफ कयास आराइयों के दरमियान कौंसिल की निशिस्त के लिए बिलाखिर कांग्रेस पार्टी ने रियासत के साबिक पार्टी सदर टी श्रीनिवास की नामजदगी का ऐलान कर दिया। चुनाचे पीर के रोज टी श्रीनिवास ने रियासती वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, रियासती वज़राए अरकान पार्लियामेंट और असेंबली व सैकड़ों पार्टी कारकुनों की मौजूदगी में कौंसिल की निशिस्त के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद, रियासती वज़ीर आला, सदर प्रदेश कांग्रेस और तमाम पार्टी कायदीन व कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो दूसरी मरतबा प्रदेश कांग्रेस के सदर रह चुके हैं और इस मरतबा कौंसिल की निशिस्त के लिए मुझ पर भरोसा किया गया। इस भरोसे को कायम रखते हुए मेरे इंतखाब के बाद मैं मजीद मेहनत व जस्तजू के जरिए मुल्क बिलखुसूस रियासत की आवाम की खिदमत करते हुए मुल्क पार्टी का नाम रोशन करने का तयक़ुन दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यनारायण ने पार्टी कारकुनों कायदीन को तयक़ुन दिया कि पार्टी में डिसिप्लिन और सरगर्मी से काम करने वाले वर्कर्स के लिए जरूर मुकाम मिलेगा। सीएलबी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कौंसिल की निशिस्त के लिए बहुत सारे वर्कर्स व कायदीन कोशिश की, ताहम हाईकमान के फैसले के मुताबिक यह निशिस्त साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास को दी गई। उन्होंने दीगर कायदीन और कारकुनों को तयक़ुन दिया कि कौंसिल की निशिस्त ना मिलने पर मायूस न हो, उनकी खिदमात को देखते हुए मुस्तकबिल में उनको दीगर ओहदे दिए जाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी बेहतर कारकर्दगी देखते हुए और वो वज़ीर आला की कुर्सी पर आगे भी बरकरार रह सकते हैं। डी श्रीनिवास को कौंसिल निशिस्त दिए जाने पर मुख्तलिफ कयास आराइयों के दरमियान उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे के लिए डी श्रीनिवास के अलावा दीगर काबिल सीनियर कायदीन मौजूद हैं। ताहम फिलहाल रियासती वज़ीर आला की तब्दीली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वाईएसआर की मौत के बाद जगन की वज़ीर आला के ओहदे के लिए तायद करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। శాసన మండలికి డి శ్రీనివాస్ గారిని అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేయడం జరిగింది. శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మా నాయకురాలు. శ్రీనివాస్ గారు 2 పర్యాయములు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా तेलुगु देशम कायद तर्जुमान के शिव प्रसाद ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में सूखे की बिना रियासत में ज़राअती इमरजेंसी का ऐलान करने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। एनटीआर ट्रस्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासत के 700 मंडल सूखे से मुतासिर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बरक़ी की किल्लत और आबाशी की नामनासिब कारकर्दगी है। उन्होंने इस सूखे की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के नुकसानात की पाबजाई के लिए फिलफोर फंड्स रिलीज किए जाएं। तेलुगु देशम तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में बहुत जल्द रियासती वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए तफसीली याददाश्त पेश की जाएगी। सीबीआई की जानिब से वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के क़यामगाह लोटस पॉन्ड पर तहक़ीक़ात चौथे दिन में दाखिल हो गई। सीबीआई की इस तहक़ीक़ात में आईपी और सीपीडब्ल्यू तहक़ीक़ात भी शामिल है। सीबीआई ज़राए के मुताबिक तहक़ीक़ात की मुकम्मल रिपोर्ट बहुत जल्द महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक जगनमोहन रेड्डी की हमशीरा शर्मिला की क़यामगाह पर भी सीबीआई तहक़ीक़ात की जाएगी।
पीर के रोज की तहकीकात में साक्षी एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर राम कृष्णा रेड्डी भी सामने आए। रियासती वजीर शंकर राव ने गुलाम नबी आज़ाद के बयान की तायीद करते हुए कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मजीद बातचीत की जरूरत है, इसके लिए कुछ मजीद वक्त दरकार है। पीर के दिन CLP में बातचीत करते हुए शंकर राव ने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना मसले का जरूर एक बेहतर हल निकलेगा। उन्होंने इस सिलसिले में से पंडित नेहरू के अल्फाज को दोहराया कि अगर लिसानी व दीगर बुनियादों पर रियासत की आवाम अलहदा होना चाहती है तब 5 साल के अंदर इस पर अमल आवारी की जा सकती है। उन्होंने हालिया तेलंगाना तहरीक को दुनिया भर में एक रिकॉर्ड करार दिया। నేను అక్కడ 2 మీటింగ్లు కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది, కానీ హార్డ్లీ మీడియా వాళ్ళు కనబడుతున్నాయి. హార్డ్లీ అక్కడ నేషనల్ మీడియా అని చెప్పి కానీ ఏం నేషనల్ లేవు, కానీ మన దగ్గర తాలూకాలో ఉన్న మీడియా కూడా లేదు. ఎనీహౌ రియల్లీ ఇండియన్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా तेलंगाना माइनॉरिटी सेक्युलर फ्रंट ने 487 हाउसिंग बोर्ड के मुलाजिमीन को बर्खास्तगी पर एतराज जताते हुए मुतालिबा किया कि बर्खास्त शुदा मुलाजिमीन की खिदमात को फिलफौर बहाल करें। तेलंगाना माइनॉरिटी सेक्युलर फ्रंट के सेक्रेटरी शेख अहमद ने मेगा सिटी केबल न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि 2005 में हाउसिंग बोर्ड की जानिब से 487 मुलाजिमीन को बिना उज्र मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया था। बाद इफ्तार पर हाउसिंग बोर्ड की जानिब से जायद मुलाजिमीन की तादाद को तखफीफ के नाम पर बेशतर मुलाजिमीन को नौकरियों से महरूम कर दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस ज़मन में हाई कोर्ट से रुजू होने पर अदलिया ने हाउसिंग बोर्ड से तफसीलात तलब की थी, ताहम हाउसिंग बोर्ड की जानिब से ताहाल कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए। मैं हाउसिंग बोर्ड का इलेक्ट्रीशियन हूँ। हम लोग 487 मेंबर जो 25 ईयर से सर्विस में थे, इन लोगों को इलीगली 2005 में विदाउट इंफॉर्मेशन 487 मेंबर को निकाल दिया गया। इसकी नुमाइंदगी हमने हाई कोर्ट से की, हाई कोर्ट की इसका आर्डर दिया। उसके बाद CM से हमने इसकी नुमाइंदगी की, CM ने भी आर्डर दिया। उसके बाद से आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हाउसिंग बोर्ड उसका इम्प्लीमेंट नहीं की। इसके अंदर कुछ मफाद परस्त लोग हैं जो अपने मफाद के लिए 487 मेंबर को रीस्टेटमेंट करना नहीं चाह रहे। और अब के जो वज़ीर आला है किरण कुमार रेड्डी, हमने उनसे भी नुमाइंदगी की और उन्होंने भी स्पेशल आर्डर इशू किया है कि फौरन रीस्टेट किया जाए। उसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड के जो भी जिम्मेदार वाइस चेयरमैन हाउसिंग कमिश्नर है, उन्होंने भी आज तक इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हमारा यही डिमांड है कि भाई हम जो 487 मेंबर जो 25 ईयर से सर्विस कर रहे हैं उनको इलीगली निकाल लिया गया। इसकी जगह में 400 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ को जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपये में रखकर उनको 2,800 रुपये दिया जा रहा है। सरकारी मुलाजिमीन ने अपनी आम हड़ताल को जारी रखते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया। तेलंगाना गुरुआ कल्पा के मुलाजिमीन ने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वो तेलंगाना की तश्कील में फौरी इक़दाम करे। इस फोरम के रुकन बी नायक ने मेगा सिटी केबल न्यूज से बातचीत करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि 41 यौम गुजर जाने के बाद भी हुकूमत ने मुबैना तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है, जिसके बाइस तेलंगाना के अवाम के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि हुसूल तेलंगाना तक वो अपनी आम हड़ताल को जारी रखेंगे। मैं आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी हूँ और हमारा मकसद एक ही है, इस तेलंगाना को हासिल करने के लिए एक ही मकसद से आज से 40 में एक दिन 41 डे से हम भूख हड़ताल 41 डे से हम एक ही मकसद से चल रहे हैं, हमको तेलंगाना को हासिल करने के लिए। और हम जितने भी हमारे हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी हैं, हम पूरे एक ही बात पे हैं। और 40वें एक दिन आज तक होने के बाद भी हमारे ऑफिस के दफ्तर में कोई भी, अगर मैं ये सबूत दे सकता हूँ कि ये कभी भी हमारे सीट पे अगर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और जितने भी कर्मचारी हैं ऑफिस से बाहर आकर, जैसा हमारे ये वोटिंग जो दिखाई दे रहे हैं, हम यहीं बैठकर और आज से 40 दिन तक हम एक ही मकसद से हम आगे चलते जा रहे हैं। मुसलमान तालीम के जरिए ही अपने और अपनी सफ़ों में मौजूद कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपनी नाकामयाबियों को कामयाबियों में तब्दील कर सकते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी पीर के दिन उर्दू मीडियम एसएससी तलबा के इम्तिहानी फीस के मुतालिका सुदूर मुदर्रिसीन के हवाले करते हुए दारुस्सलाम में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाके जात, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा, चार मीनार, याकूतपुरा, मलकपेट, कारवान, नामपल्ली, गोशा महल के जुमला 69 स्कूलों के
1733 طلبہ و طالبات کے لیے جملہ 2,16,625 روپے امتحانی فیس صدر مدرسین کے حوالے کی گئی۔ اس موقع پر مجلس قائد نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی عظیم خدمات کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ عنقریب پرانے شہر کے علاوہ ریاست بھر کے اردو میڈیم کے مدارس کے لیے تعلیمی امداد کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ قائد مجلس نے زور دے کر کہا کہ مسلمان تعلیم کے ذریعے ہی اپنی کمزوریوں کو اور جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجلس کی جانب سے کیے گئے مختلف عوامی و تعلیمی خدمات کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی کسی بھی سیاسی مسلم جماعت نے تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی جتنا کہ مجلس نے اپنے قیام سے تحال کرتی آئی ہے۔ اس سلسلے میں اکبر الدین اویسی اپنے KG تا PG تک تعلیم کے سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات کا تفصیلی ذکر کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں 2005 تا 2011 کے تعلیمی امداد کا ذکر کرتے ہوئے تاحال اس سلسلے میں 1,40,80,425 روپے مستحق طلباء و طالبات میں تقسیم کیے جانے کا بھی انکشاف کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے 1960 میں مرحوم عبدالواحد اویسی کی BC کمیشن سے کی گئی نمائندگی کا بھی ذکر کیا۔ اس موقع پر تمام مجلس ارکان، اسمبلی ارکان، کونسل، ڈپٹی میئر کے علاوہ کارپوریٹرز و کارکنوں، اولیاء طلباء اور صدر مدرسین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اس لیے تاخیر ہو گئی، اس کے لیے آپ تمام سے معافی چاہتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر وقت یہی کچھ کیا جائے۔ عدیہ مجلس اتحاد المسلمین کے وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کا نعرہ دیا تھا یا کسی چیز پر توجہ دلوائی تھی تو وہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم کی پسماندگی کو دور کریں گے۔ اور آج جو 4% ریزرویشن ریاست آندھرا پردیش میں جس سے مسلمان استفادہ اٹھا رہے ہیں، جس کی جدوجہد ہم نے 1960 کے دہے میں مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب نے BC کمیشن کو اس وقت نمائندگی کر کے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے تعلیم کے میدان میں اور سرکاری ملازمت میں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین بار بار یہ کہتی آئی ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہم اپنے میں اور ہماری صفوں میں یا ہماری بستیوں کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں، جو جہالت ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یا پھر اپنی زندگیوں میں جو بھی ناکامی